राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में अल असर स्कूल के बच्चों ने उर्दू अरबी सहित कई तरीके की भूमिका निभाकर आयोजन दिए और मुसलमानों को उनका इतिहास याद कराया। बच्चों ने कई अंदाज में बताया कि मुस्लिम पॉपुलेशन में बच्चे बहुत कम एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं, बल्कि मुसलमानों के प्रोफेट मोहम्मद साहब ने इल्म हासिल करने की बात कही। अल असर स्कूल के छात्र छात्राओं ने बताया कि आज हमें अरबी की ज़रूरत है और मुसलमान की ज़ुबान भी अरबी ही कहलाती है और साथ ही साथ दुनिया की तालीम को सीखना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम और आप समझ सकें कि देश और दुनिया में चल क्या रहा है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना इल्म सीखोगे और एक दूसरे को सिखाओगे उतना ही तुम्हारे इल्म में इजाफा होगा। इसीलिए इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और एक दूसरे को सिखाएं। You be kind to all and always true. X, Y, and Z. Allah loves us, you and me. All through the town, all through the town, all through the town, all through the town. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इसमी मसीरा नूर अनाफिल हज़ाना सूरतुल इखलास। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एजुकेशन सोसाइटी जिसके तहत ये स्कूल रन हो रहा है, इसका नाम है अल असर एकेडमिया, उसका मैं डायरेक्टर हूँ। सर, आज एनुअल फंक्शन का डे है सर, क्या क्या इसमें प्रोग्राम्स रहेंगे और कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे? हमारा जो एनुअल फंक्शन है यहाँ नर्सरी से लेकर ग्रेड 10 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो बड़े बच्चे हैं वो बाहर स्टेट में हैं, यानी कि फन फेयर जो है उनका, वहाँ पर उन्होंने अपनी साइंस की एग्जीबिशन लगाई है। सोशल साइंस अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वर्किंग मॉडल्स बनाए हैं उन्होंने, तो वहाँ पर आप जाके विजिट कीजिए और वर्किंग मॉडल्स को देखिए। फिर बच्चों ने गेम्स के स्टॉल्स लगाए हैं और बच्चों ने जो है फूड स्टॉल्स भी लगाए हैं, टीचर्स ने फूड स्टॉल्स लगाए हैं, क्लोथिंग आउटलेट्स भी हैं बाहर। तो ये सब पूरा जो फन फेयर है वो आउटर एरिया में है, यानी कि ऑडिटोरियम के बाहर जो है, और ऑडिटोरियम के अंदर हमारा एनुअल फंक्शन जो कि 7वां एनुअल फंक्शन है हमारा, और यहाँ पर नर्सरी से लेके ग्रेड 6 तक के बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। ये देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन, हायर एजुकेशन है आपके यहाँ, बच्चे स्टैंडर्ड बच्चे हैं, इससे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है आपको सब करने के लिए? अब बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन अगर देना है हमको तो फिर उसी क्वालिटी का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसी क्वालिटी के आपको टीचर्स चाहिए। खैर इंफ्रा तो हमारे पास इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि क्वालिटी टीचर्स लें, बेस्ट से बेस्ट टीचर्स लें, ताकि जो है बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। और यही कोशिश है हमारी कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो दुनिया में अपना नाम जो है कर सके, अपने आप को एस्टैब्लिश कर सके, और सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं बल्कि आने वाले कल, यानी दुनिया के आखिरत जिसे हम कहते हैं, परलोक जिसे हम कहते हैं, उसमें भी कामयाब हो, ताकि वो एक मॉरली एथिकली एक अच्छा इंसान भी बने। यानी अगर डॉक्टर बने तो ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर पैसा कमाने की मशीन बन गया हो या पैसा कमाने के लिए अपने मॉरल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हो, ऐसा नहीं। डॉक्टर ऐसा बने कि एक अच्छा मनुष्य भी हो, अच्छा मानव भी हो, और उसके साथ साथ जो है वो एक अच्छा डॉक्टर भी बन जाए। जो आपके रोल मॉडल कौन है आपके? हमारे जो रोल मॉडल्स हैं वो हमारे, सबसे पहले तो हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हम उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। फिर उसके बाद जो भी लोग उनके बाद आए, जैसे आप देखिए हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब जो प्रेसिडेंट हैं, न्यूक्लियर साइंस में उन्होंने आगे न्यूक्लियर साइंस में आगे बढ़े, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। हमारे मोहम्मद अली किले, यानी जिसे हम कहते हैं कैशियस किले, वो उन्होंने कितना, यानी वो पिछली सदी के सबसे बड़े स्पोर्ट्स पर्सन कहलाए जाते हैं। तो इस तरह के जो रोल मॉडल्स हैं हमारे, हम उनको अपना रोल मॉडल पेश करते हैं बच्चों के सामने, ताकि वो उनको कॉपी करें। और अभी जो एजुकेशन में चल रहा है, सिर्फ एक कंपटीशन में एक पैसा कमाने का जरिया है, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि आपका जो है दीन और आखिरत दोनों समान काम चल रहा है, इसके पीछे क्या मकसद है?
हमारा मकसद जो है पैसा कमाने का, लेकिन एजुकेशन जो है पैसा कमाने का कोई हमारा सिस्टम यहाँ पे नहीं है। हम जो है जो भी हमारी इनकमिंग आ रही है हम उसका अपने बच्चों पे लगा रहे हैं। मेरा खुद का काम है, मैं अपनी खुद एक जॉब करता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी फलाही के तौर पे, वॉलंटियरिंग के तौर पे मैं अपना वक्त देता हूँ ताकि हम अपने आने वाली जनरेशन को सही रास्ते पे ला सकें। जो अभी जो गार्जियन हैं वो क्या मशवरा देंगे आप कि वो इस ओर अपने बच्चों को ताकीद करें और देखें हमारे दिन भी और आखिरत भी, दुनिया भी और आखिरत भी? जी, तो वो इसी वजह से तो हमारे स्कूल में आ रहे हैं ताकि वो एक हमारा बच्चा सिर्फ क्वालिफाइड ना हो बल्कि अच्छा ह्यूमन बीइंग, अच्छा इंसान बने, मॉरली और एथिकली राइट हो, और फिर जो है वो अपने दुनिया में जितना कामयाब हो सकता है। तो लेकिन मॉरल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो जो गार्जियन है उनको क्या मशवरा देंगे आप? गार्जियंस को मशवरा यही देंगे पेरेंट्स को कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप ये सोच के आइए कि हम अपने बच्चे को एम्बेसडर बना रहे हैं, इंडिया का एम्बेसडर बना रहे हैं। यानी एम्बेसडर यानी जो आपको रिप्रेजेंट कर सके, जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर सके, जो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर सके, जिसको देख के लोग ऊपर दे लुक अप टू हिम। तो ऐसा इंसान बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ऊपर वाले से दुआ है, ईश्वर से दुआ है कि वो हमें इसमें कामयाब करें। वो अपने पिता का तारुफ करा लीजिए आप। जी, मैं जो हूँ अल असर एजुकेशन सोसाइटी, जिसके तहत ये स्कूल चलता है, उसका प्रेसिडेंट हूँ, और अल असर एकेडमिया जो स्कूल है उसका डायरेक्टर हूँ। सर कहाँ पे है ये? हमारा जो स्कूल है वो कोई फिजा में, ये मेन रोड के ऊपर मेरियन जो हॉल है वहीं पर है हमारा। जी, आपका तारुफ। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Arisha Aziz and I am a teacher over here in Al Asr Academy. These are the students of grade 9 who have made a Li-Fi system, which is the future fidelity system. We all are aware with Wi-Fi, wireless fidelity, and here we are introducing one new invention, that is Li-Fi, light fidelity. Now Rayyan is going to explain it to you how it is working. Transfer data to a receiver. For example, Wi-Fi uses radio waves to transfer data. Light fidelity uses the light spectrum to transfer data. Madam helped us make the project and gave us a basic understanding of Wi-Fi. She told us where to get materials for this project. You can take. Primary students have also participated in these activities, and as you can see over there, grade 6 students have made it. They have also made Indian civilization, Indus civilization, Harappan civilizations and all. And we have digestive system, the human body, we have layers of the human body, where is the skin, where is the nervous system, the circulatory system, the respiratory system, expiratory system, and all in just one particular figure. Thank you. Guided them, but it was more of students' hard work. Teachers just guided them where to get the materials from, how does it work, what are the ideas that you can have more, but it's all about students. It's their efforts and their. Also, we have one solar community also, where a school can, adopt this method where they can have the energy from the sun and they can run their school without having a particular